$7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF का डू मोर मकामी मैन्युफैक्चर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर जोर। 2026-27 में 18% GST लगाने की तजवीज़। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक्स पर अगले साल से टैक्स छूट खत्म होगी। नए साल पर आवाम को तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा कल बाकी वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी। हुकूमत का नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तमाम शोबों को किरदार अदा करना होगा। बांग्लादेश की सियासत के अहम बाब का खात्मा। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। खालिदा जिया 1984 में BNP की चेयरपर्सन बनी। 1991 और 2001 में 2 बार वजीर आजम मुंतखब हुई। करप्शन के इल्जामात पर 2018 में 17 बरस कैद की सजा हुई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर रिहाई मिली। बीमारी के बायस पार्टी की सरबराही बेटे तारिक रहमान को सौंप दी गई। खालिदा जिया के इंतकाल पर BNP की जानिब से शोक का ऐलान। खालिदा जिया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम से याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का इजहार अफसोस। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमला। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मजम्मत। आम कोशिशों के दौरान घिनौना इक़दाम सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। रूस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इस्राईली ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान का सोमालिया की इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खुसूसी इजलास। नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, इस्राईली इक़दाम के आलमी अमन सलामती पर संगीन असरात होंगे। गजा के शहरियों को सोमालीलैंड में बसाने या फ़लस्तीनी अवाम का जबरी इनखला किसी तौर पर कबूल नहीं। आलमी बिरादरी यकजुबान होकर ऐसा हर इक़दाम मुस्तरद करे। 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल करार। चीन और फ्रांस की भी मुखालिफत। अमरीका की एक बार फिर खुलकर इस्राइल की हिमायत। हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए मुख्तसर वक्त देंगे। हथियार नहीं डाले तो फिर सख्त नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्निंग। कहा, सऊदी अरब मुनासिब वक्त पर अब्राहम मुआहिदे में शामिल होगा। मगरबी किनारे से मुताल्लिक इसराइली पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। सदर अर्दवान मेरे दोस्त हैं। नेतन्याहू को भी उनके साथ मसला नहीं होगा। ईरान ने जौहरी सरगर्मियां तर्क ना की तो दोबारा हमला करेंगे। कराची में इंतजामिया की गफलत ने एक और गोद उजाड़ दी। कोरंगी मेहरान टाउन में माँ बाप का इकलौता 8 बरस का दिलबर खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। रियासत सोई रही, चचा ने लाश खुद निकाली। माँ का रो रो कर बुरा हाल। बताया दिलबर पैसे लेकर चीज लेने गया, पलट कर नहीं आया। बाप भी गम से निढाल। कहा, बेटे को अगले माह स्कूल में दाखिल कराना था। खुदारा गट्टरों के ढक्कन लगाए। मेरा लख्ते जिगर तो चला गया, किसी और का ना जाए। आहों और सिस्कियों में नन्हे दिलबर की नमाज जनाजा अदा। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जाए हादसा पर आमद। सवालात का बुरा मान गए। सहाफ़ियों पर ही सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, जो भी जिम्मेदार है उसे सज़ा मिलेगी। कराची में रवां साल खुले मैन होल 24 जिंदगियां निगल गए। आज भी बेशतर इलाकों में हज़ारों मैन होल्स पर ढक्कन ही नहीं। कब तक इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ते रहेंगे? शहरियों की दुहाई। एक और बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। बाजोड़ में दहशतगर्दों से मुकाबला। मेजर अदील जमान शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे।
मेजर अदील शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वजीर दाखिला की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा कौम का फखर, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सिपाही सालार का CMH का भी दौरा, जख्मी अफसरान और जवानों की इयादत की। कालादम BLA का इंसानियत दुश्मन चेहरा बेनकाब। कम सिन लड़की को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस इदारों का एक्शन, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। लड़की पुलिस नाके पर पकड़ी गई। वजीर दाखिला सिंध का कहना है कि बलूचिस्तान की बच्ची को कराची में खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। कम उम्री की वजह से मुल्जिम नहीं समझते। दहशतगर्द झूठा बयानियां बनाने के लिए सोशल मीडिया पर राब्ता करके बच्चों को वरगला रहे हैं। एडिशनल IG CTD के मुताबिक कालादम BLA के हैंडलर ने कम उम्र बच्ची से इंस्टाग्राम पर राब्ता किया। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर भटकाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल करके झूठी कहानियां सुनाई गईं। हुकूमत आज भी मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। PTI बात नहीं करना चाहती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत कबूल करने से इनकार। PTI की पार्लिमानी क़यादत का फैसला साजी में महदूद किरदार का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक मौजूदा क़यादत में किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं। बानी और सोशल मीडिया पर तनकीद के खौफ से पार्टी रहनुमा बातचीत से गुरेजा। शोबा सेहत को ठीक ना किया गया तो कौमी बहरान पैदा हो जाएगा। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना नागुज़ीर हो चुका। हेल्थ केयर सिस्टम दुरुस्त ना हुआ तो मईशत तबाह हो जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा, इलाज मुआलजे की सहूलियात की फरामी अव्वलीन तरजीह है। बालाई इलाकों में फिर सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़नकेल और सरगन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -5, स्कर्दू -3, कल्लात -2 और मालम जब्बा में -1 रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। चमन शहर और गिरदोनवाह में बारिश। कोशक टॉप के पहाड़ों पर भी बाराने रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री। आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास का बाज़ाबता ऐलान। पहली बार तस्वीर जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान अजुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सनवार, रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के सरबराह राइद साद की शहादत की भी तस्दीक। इसराइल के सामने हथियार न डालने का ऐलान। अबू उबैदा रवा साल अगस्त में इसराइली बमबारी में जख्मी हुए थे। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया के वार्ड जारी। 2 माह के बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। एक फलस्तीनी इसराइली बमबारी में भी शहीद। यूक्रेन की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। रूसी फौज ने 91 ड्रोन्स मार गिराए। रूसी वजीर खारजा का जवाब देने का ऐलान। सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को हमले से आगाह कर दिया। हमला अमन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश करार। अमरीकी सदर का सख्त बरहमी का इजहार। सदर ज़ेलेंस्की का हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फ़हीम अशरफ की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 5 स्टार परफॉर्मेंस। रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी करते हुए चट्टग्राम के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले। अल फतह ने अल खलीज को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल मैथिस वर्गास ने स्कोर किया। अल ताउन ने अल नजमा को 1-0 से जेर किया। फैसला कुन गोल रॉजर मार्टिन्स ने स्कोर किया।
जनूबी अफ्रीका नेशंस कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 3-2 से शिकस्त दी। फातिह टीम ने फैसला कुन गोल आखिरी मिनट में पेनल्टी पर किया। मराकश ने ज़ाम्बिया को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। अयूब अल काबी ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। इटली में विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च रैली जारी। मशरक की बुलंद चोटियों समेत कई सयाहती मकामात की सैर। कई नामवर खिलाड़ी भी टॉर्च रैली में शरीक। सुरमई ओलंपिक्स 6 फरवरी से इटली में शुरू होंगे।